दोस्तों आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पहले ही ये कहा गया है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन ज्योमेट्रिकली एंड अलजेब्रिकली इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द एज ऑफ फादर सम इज 90। इफ द ट्वाइस द फादर एज इन ईयर इज एडेड टू द एज ऑफ सन द सम इज 120। फाइंड देयर एज। उन दोनों की एज को फाइंड आउट करना हमें कि क्या होगी। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं कि लेट द सन एज, लेट द सन्स एज एक्स ईयर है मान लेते हैं एंड फादर्स एज इक्वल टू वाई ईयर मान लिया हमने। कहा गया है कि सन जो बेटा है उसकी एज का दुगना यानी उसकी एज को ट्वाइस किया जाए, दुगना किया जाए और फादर की एज को ऐड किया जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे की उम्र जो सन की एज है वो एक्स है, उसको दुगना किया और फादर की एज को ऐड किया तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 90। ठीक है, ये क्या मिला हमें, ये कह रहा है कि सम इज 90। ओके ठीक है, ये पहली सिचुएशन हो गई अलजेब्रिकली। दूसरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन क्या होगा। अब कह रहे हैं कि अगर फादर की एज को दुगना किया जाए और बेटे की उम्र को उसमें जोड़ दिया जाए, मतलब सन की जो एज है उसमें फादर की एज का दुगना करके जोड़ा जाए तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 120। ये हमारे पास हो गई इसकी सेकंड सिचुएशन। तो हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इज, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि अलजेब्रिकली या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशंस इज 2x plus y equal to 90 and x plus 2y is equal to 120। ये हमारे पास होगा। अब इन्हें ग्राफिकली जो हमें प्रेजेंट करना है उसके लिए हमें इन दोनों ही टेबलों का, इन दोनों ही इक्वेशंस के बनाने पड़ेंगे टेबल। आइए बनाते हैं टेबल्स। पहले लिख लेते हैं, हमारे पास है 2x plus y is equal to 90। इसकी हमें बनानी है टेबल। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर लेता हूँ टेबल को। ये x है, ये y है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पे निकाल सकते हैं y इक्वल टू 90, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। इससे हम बनाएंगे इस टेबल को। ठीक है जी, ओके। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं बेशक इसके इक्वेशन को ताकि इजी हो जाए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 90। कैलकुलेट करते हैं फटाफट। यहाँ पर हम x की वैल्यू को रखेंगे, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। x की वैल्यू को फटाफट रख लेते हैं। 90 माइनस क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू को यहाँ 40 रख लिया, 42 जा 80, हाँ 40 रख लिया हमने। तो हम रखेंगे 2 × 40 क्या आएगा, 90 माइनस 80 इक्वल टू 10, हमें मिला 10। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को अब कुछ और रख लेते हैं। मान लीजिए हमने 50 रख लिया। अगर हम 50 रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए 90 माइनस 2 × 50 करेंगे, 90 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 10। ये आ गया हमारे पास -10। अब हम कुछ और नंबर रख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 90 माइनस 2x है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 90 की x की वैल्यू को रखते हैं। 90 माइनस हमने मान लीजिए यहाँ पर 30 रख दिया, एक कम रख के देख लेते हैं तो हो जाएगा 2 × 30, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। ये हमारे पास आ जाएगा। 30 रखने पे हमारे पास यहाँ पर 30 ही प्राप्त होता है। आइए दूसरी जो टेबल, जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये है, इसको भी हम टेबल बना लेते हैं। इसकी भी
एक अलग पेज पे बना लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 120 ये हमें गिवन है। यहाँ पर देखिए x बराबर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 120 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2y, इससे हम बनाएंगे टेबल को। चलिए लिख लेते हैं, एक टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं। x है, ये y है, y मीन्स x की ये वाली वैल्यू, इसको हम हल करेंगे तब क्या आएगा। चलिए करते हैं इसको भी। यहाँ पर हम y की वैल्यू को कुछ भी रखेंगे और x की वैल्यू हमें निकलती जाएगी। जैसे जैसे y की वैल्यू को हम अलग अलग रखेंगे y की वैल्यू हमें निकलती चली जाएगी। ओके, देखिए x इक्वल टू है 120 माइनस, अब y की वैल्यू को हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ 50 रख देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 50, 120 माइनस 100 बराबर क्या आया 20 आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर निकल के आया हमारे पास आ गया 20। चलिए अब यहाँ पर हम 60 रख के देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 120 माइनस 2y हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, y की वैल्यू को हम 60 रखेंगे। 120 माइनस 2 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 120 इक्वल टू आ गया 0, यानी 60 जब रखेंगे तो 0 आ गया। चलिए एक और रखते हैं नंबर, 120 माइनस 2y हमें दिया है। अब हम क्या करते हैं, 120 माइनस 2y की वैल्यू को यहाँ पर 40 रख लेते हैं, 40 रख दिया तो हो जाएगा 2 इंटू 40, तो हो जाएगा 120 माइनस 40 दूना 80, क्या आया 8 4 12 यानी कि 40 रखने पर हमारे इस पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40। अब दोनों ही टेबल्स हमारे पास तैयार हैं, दोनों ही टेबल्स को हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये टेबल भी दोनों लिख लिया, एक ग्राफ पेपर भी लेकर के तैयारी कर ली है, इस पे हमने लाइनों को ड्रॉ करके नंबर्स लिख दिए हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये एक्स प्लस होता है यहाँ से लेकर के इधर माइनस होता है एक्स एक्सिस का। ये पूरा हमारे पास वाई एक्सिस है, इधर 0 से इधर ऊपर होते हैं प्लस के नंबर, इधर नीचे की तरफ होते हैं माइनस के नंबर। पहली टेबल हमारे पास ये है, तो पहली टेबल को हम यहाँ करते हैं ड्रॉ, देखते हैं कि क्या होता है। x का 40 y का 10, x का हमारे पास 40 एंड y का 10 हमारे पास ये नंबर आ गया। दूसरा है x का 50 y का -10, x का 50 y का जो -10, देखो y एक्सिस ये पूरा है और 0 यहाँ से -10 यहाँ है तो नीचे की तरफ आ गया, यानी कि इसका 50 और ये आ गया 10 माइनस का। ओके, ये मार्क कर दिया। फिर 30 x का और y का भी 30, ये 30 है, x का यहाँ से x आ गया 30, y का 30 ऊपर जा रहे हैं तो मतलब ये दोनों मैच कर रहा है यहाँ पर, तो मेरे पास ये आ गया हमारे पास यहाँ। अभी मैं इनके नंबर्स को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किधर आएगा ये, आप इसको देख सकें इसलिए मैं थोड़ा मोटा पेन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसको लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। ये हमारा पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट हमारे पास 40 एंड 10, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था यहाँ पर, ये हमारे पास है x का 50 एंड y का -10 है, ये मैंने लिख दिया। ये थर्ड पॉइंट हमारे पास है 30 एंड 30, ये भी हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। और इसकी जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को अभी हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं दूसरे वाले को भी। x का 20 और y का 50, x का 20 और y का 50, ये इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। x का 0 और y का 60, x का 0 और y का प्लस में 60 मीन्स दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, पहला ये है, दूसरा ये है। ओके, तीसरा 40 एंड 40, ये x का 40 और y का 40 यहाँ मतलब ये है। ओके, हम लिख सकते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इनके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास है, पहला पॉइंट हमारा था 20 एंड 50 का, तो ये हमारे पास है 20 x का y का 50, ये हमने लिख लिया, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ था 0 एंड 60, ये 0 है एंड y का 60 है, ये हमने लिख दिया। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर मार्क हो रहा है, दैट इज़ 40 एंड 40, ये हमने लिख दिया। तो इसके ऊपर हम इसकी लिखते हैं इक्वेशंस को। ये है x प्लस 2y इक्वल टू 120, यहाँ एरो दे दें ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे जो आगे के नंबर्स हैं वो इसी पे ही आएंगे, ठीक है। पहली वाली की भी हम इक्वेशन इसी पे लिख देते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ लिख देते हैं क्या हमारे पास इक्वेशंस है,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको किस तरीके से ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली दोनों ही तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 3.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करते रहिए प्रैक्टिस और अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।